जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है आरपीएफ, जो न्यू वैकेंसी है इनको लेकर के है। और अभी जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपकी लाइफ इससे बन सकती है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप चलेंगे तो। क्योंकि हमें ये पूरा अनुभव और एक्सपीरियंस इस चीज का रहता है और बच्चे काफी इस तरह से वर्दी भी ले रहे हैं। हमारी एकेडमी के अंदर भी देखिए, खास तौर पर जितने पहले बच्चे हॉस्टल के अंदर रह के गए हैं, अभी वर्दी पहन पहन कर भी आ रहे हैं। और कुछ समय बाद और भी धीरे धीरे करके इतना एकेडमी का हमारा इतना जमावड़ा होता जा रहा है कि रिजल्ट जो है हमें बहुत ही बेटर और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है बाकी एकेडमियों की अपेक्षा। आ रहा समझ में? चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो मैं टॉपिक बता रहा था आपको, जैसे कि काफी आपने सुन लिया होगा, भी अब तक सुन चुके होंगे कि जैसे आरपीएफ की जो वैकेंसियां जो आई हुई हैं, तो उसके हिसाब से तकरीबन जो है क्राइटेरिया आपको पता है लगभग। मैं फिर भी आपको एक बार दोहराई दे रहा हूं। इसके अंदर क्या है, जैसे एज लिमिट है, जिनको एज की प्रॉब्लम है, जो अब तक तैयारी करते रहे, आर्मी से विचलित हो गए हैं या और भी किसी चीज से विचलित हो गए हैं, तो 18 से 28 साल के बीच में जो है क्या है उनका एज है, तो अभी भी वो फॉर्म डाल सकते हैं और इसमें अपने सपनों को वो साकार कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें जो है 4208 वैकेंसी है। 4208 बहुत बड़ी वैकेंसी अगर देखा जाए तो इसमें आपका नंबर, अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है, अगर अब तक तुमने 28 साल तक है, यदि आपने एज के हिसाब से अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो आराम से इस पेपर को क्रैक कर सकता है। यानी क्या कहते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। आ रहा समझ में? योग्यता जो है इसमें चाहिए 10th पास, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसने आगे भी नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए भी ये क्या है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आ रहा समझ में? हाइट का जो क्राइटेरिया है आपका, जिनका हाइट का इशू आता है आर्मी की तरह से और भी किसी दूसरे फोर्स में, एसएससी जीडी वगैरह में जो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, तो हाइट के हिसाब से भी जैसे मेल का है 165 जनरल का, और ओबीसी का भी क्या है 165 ही है, और एससी एसटी 160 सेंटीमीटर। जिन बच्चों की हाइट कम है तो वो इसका फायदा उठाएं। वैसे तो मैं इससे पहले भी बहुत दिन से वीडियो बनाने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है बना देंगे, लेकिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे तो इस वजह से बना रहा हूँ, हाइट की वजह से, और भी आप लोगों को देख करके कुछ और लोग भी उत्साहित हो जाए और तो इसका फायदा उठा पाए। दूसरा, इसके बारे में जरूरी बात भी करूंगा मैं बीच में भी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और फीमेल की जो हाइट है 157, आ रहा समझ में? और यानी जनरल और ओबीसी की 157 है, और इसकी यानी एससी और एसटी 152। आ रहा समझ में? तो आप जो है इसका फायदा आपको उठाना है। जिनकी इतनी हाइट है तो उसके हिसाब से आपको चलना है। फिजिकल क्राइटेरिया, यानी फिजिकल क्राइटेरिया है तो उसको समझ लो 1600 मीटर यानी मेल को लगाना है, जिसमें क्या है 5:45 का टाइम आपको लेकर के आना है। और लड़कियों का है 800 मीटर लगाना है, इसका टाइम है आपको 3:40। निकाल देंगे, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा फास्ट है ये, और रनिंग में भी थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी इसका टाइम जो है आएगा। लॉन्ग जंप लड़कों का है 14 फीट और लड़कियों का है 9 फीट, और हाई जंप है लड़कों का 4 फीट और लड़कियों का है 3 फीट। आ रहा समझ में? तो इतना ज्यादा वो उतना फास्ट, इतना ज्यादा वो इसमें फिजिकल उतना है नहीं, लेकिन लगभग जो बच्चे अपना दिल्ली पुलिस के अंदर जो ये जो है क्या कहता है, जिनके सपने थे कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं वो सपने आप इसमें पूरा कर सकते हैं। तकरीबन मैं बता रहा हूं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, और सर्विस के हिसाब से भी देखा जाए तो उसके हिसाब से आपको इसमें फॉर्म, मैं तो कह रहा हूं, डालना चाहिए। और पेमेंट के हिसाब से भी देखो, और लाइफ स्टाइल भी देखो, और मतलब तकरीबन देखिए बाकी फोर्सों की अपेक्षा दिल्ली पुलिस की टक्कर का है ये। तो इस वजह से आपको इसमें फॉर्म डालना है। यानी फॉर्म डालने की जो लास्ट डेट, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, यानी 14 मई है। 14 मई से पहले आपको फॉर्म डालना है। मैं तो कह रहा हूं अभी 1-2 दिन के अंदर ही आप डाल दो, और इसमें थोड़ा सा क्या है जागरूक हो जाओ। और तकरीबन ये दिल्ली पुलिस से पूरा मैच कर रहा है फिजिकल, ठीक है ना? थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। और फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे पास भी आ सकते हैं, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। मैं मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं तो इसमें, इसलिए आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। अभी तुरंत जाइए, फॉर्म डालिए। और फिर भी फिजिकल में किसी भी साइड से कोई दिक्कत परेशानी या कोई पॉइंट्स इस तरह का रहता है तो मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा, मेरी एकेडमी में भी आ सकते हैं, जिसमें क्या कहता है रहना खाना सब कुछ है। पढ़ाई की साइड से और फिजिकल की साइड से 100% गारंटी की भी रहती है। यदि आप मेहनत कर लेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और यदि आपने इससे पहले भी कोई पेपर निकाला हुआ है
तो भी क्या कहता है मेरे पास आ सकते हैं, जो कि अब तक आपने कोई फिजिकल नहीं निकाल पाया तो भी मैं आपको निकलवाऊंगा और निकालोगे आप। बाकी अकेडमियों की तरह नहीं है, रहना खाना इतना बेस्ट मिलेगा जिसको देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और क्या कहता है आपको ये लगेगा कि मैं घर में ही रह रहा हूँ, घर के जैसा रहन सहन है सब कुछ। अरे समझ में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।